हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। छोटे बच्चे हैं उनको जो सामग्री खाद्य सामग्री दी जाती है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो या दलिया सहित अन्य रूपों में हो, उनमें खामियों का मामला लगातार सामने आता रहा है। अब जो मामला है, अब मामला ये है कि मौजूदा हाल में बच्चों को प्रोटीन मिल्क बार की जो चॉकलेट है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो चॉकलेट एक्सपायर हो चुकी है। उन चॉकलेटों को कूड़ेदान में या डस्ट में फेंका जा चुका है और ये सारी की सारी लापरवाही आंगनवाड़ी केंद्रों और प्रशासन की है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उस पर एडवांस में इतनी चॉकलेट थमा दी जाती हैं कि उनकी डेट ही एक्सपायर हो जाती है, जबकि अब जो मौजूदा समय चला हुआ है इसमें चॉकलेट नहीं है। अभी जो सामान आना है वो लेट आएगा। अब जो लेट के जो दिन बचे हैं, इसके लेट के दिनों की भी चॉकलेट आ जाएंगी, जबकि उनकी आगे जाके तिथि एक्सपायर हो जाएगी। और हरियाणा के नूह ज़िले के गांव में एक मामला ये भी सामने आया था कि वहाँ बच्चों को एक्सपायरी चॉकलेट खिला दी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। तो अब खरखोदा में भी जो चॉकलेट का मामला है वो सामने आ रहा है। कितना ये घातक सिद्ध हो सकता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो एक्सपायरी डेट की चॉकलेट है वो प्रशासन द्वारा वापस भेजी जानी चाहिए। इस तरह से उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सरकार को लाखों रुपए का चूना कंपनियां लेट सामान बेचकर लगा रही हैं। इस बारे में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और जो आंगनवाड़ी CDPO मैडम हैं उनसे भी बात की गई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर ये है कि जैसे पहले हमारा उधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सैंपल टेस्ट होता है, फिर उसमें सैंपल की मैचिंग होती है, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर यहाँ भेजते हैं। पर हम हमेशा एक्सपायरी डेट से पहले राशन को बांट देते हैं, एक्सपायरी डेट के बाद कुछ भी नहीं रखते। और अभी जैसे 24 अप्रैल तक हमारी एक्सपायरी डेट थी चॉकलेट की, वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। सूचना ये भी है जी, जब ये मिलती है तो ज़्यादा दिनों के लिए मिल जाती है, जबकि उसकी एक्सपायरी कम होती है। नहीं, ऐसा तो कभी है, ऐसा तो संज्ञान में हमारा आया नहीं है। अगर हमारी एक्सपायरी डेट है तो हम जैसे वैसे ये हफ्ते में 2 दिन देनी होती है, पर अगर हमारी एक्सपायरी डेट नज़दीक है तो एक दिन डेली की दे देते हैं, जैसे एक बच्चे को डेली दे देंगे। अच्छा, ये किन किन को दी जाती है जी? ये हमारी जो चॉकलेट हैं, मिल्क बार हैं, ये एक दिन तो हम सभी उनको देते हैं, मदर्स वगैरह को भी दे देते हैं, पर जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको हम डेली देते हैं। मैम, कई बार आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में जो सामग्री आ रही है उसमें कीड़े सुलसियाँ इस तरह का भी मामला है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर ऐसा है कि देखो मेरे पास मेरे संज्ञान में सितंबर के बाद से ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर कभी ऐसा आता है तो हम उसकी मतलब इंक्वायरी करके ऊपर, इसलिए हम ऊपर उसका सैंपल भेजेंगे, क्योंकि हर गेहूँ जो भी आता है उसका पहले सैंपल टेस्टिंग होती है, सैंपल मैचिंग होती है, उसके बाद ही वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में लिया जाता है। अगर कभी भी अगर बहुत कम है कोई एक आधी सुलसी है, तो हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को कहते हैं कि इसको चाट के धूप दिखा के और टंकियों में डाल दो, और प्रिजर्वेटिव जो भी टैबलेट है या कोई जैसे नीम वगैरह की पत्तियां हैं वो डाल के, ताकि कीड़ा या सुलसी नहीं लगे। और सूखे मतलब गीले में राशन की सेटिंग ना करो। स्टोर में स्टोरिंग है जो आंगनवाड़ी लेवल पे, वो सीलन भरे कमरे में नहीं होनी चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए ताकि राशन खराब ना हो। आपका शुभ नाम और पद? मैं यहाँ नीलम WCDPO खरखोदा से। नमस्कार, मैं सिंपल, मेरा प्ले स्कूल है, आंगनवाड़ी की तरह से चलाया जा रहा है। मैं सरकार से और पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम सामान बनाते हैं, राशन बनाते हैं, वो पूरी तरह से साफ़ और स्वच्छ बनाया जाता है। कई बार बाहर से ही गेहूँ ख़राब या चावल आते हैं तो उसको धूप लगा के सुखा दिया जाता है, चावलों में हल्दी लगाई जाती है। अगर उसमें सुलसली वगैरह हो दलिए तो धूप लगा के सुखा के बिल्कुल साफ़ स्वच्छ खाना बनाया जाता है, ताकि बच्चों को पूरा पोषण आहार मिल सके। बाहर चॉकलेट पड़ी मिली है, जो मिल्क पाउडर है या क्या नहीं है? सर, मिल्क पाउडर जब हम दलिया बनाते हैं काट के उसको उसमें डाल देते हैं, तो खाली रैप पर तो फिर फेंकनी पड़ेगी ना सर। अब बोल दिया है उनको जला दिया करेगी वो। और जो चॉकलेट थी सर वो हमें लेट मिली थी, थोड़ी एक्सपायरी डेट की थी। जितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी 10-15 थी जो हमने ऐसे ही वो बच्चों खाने के लिए नहीं दी, क्योंकि वे एक्सपायर हो चुकी थी, वो हमने फेंक दी।
कुछ चॉकलेट और मिल्क बार के पाउडर के वहाँ पड़े हुए हैं डस्ट में, क्या बताना चाहिए? सर मिल्क बार तो हमारा भी चल रहा है, हम दलिया बनाते हैं तो उसको पैकेट को काटने के बाद दलिया में डाले हुए खाली पैकेट डाल दिए। और सर जो चॉकलेट थी सर हमें लेट मिली थी, उसकी एक्सपायरी डेट 11 अप्रैल थी। 11 अप्रैल से पहले जितनी हमने हमारी लगी है हमने यूज़ की है, हमने सारी बांट दी हैं। ज़्यादा संख्या में थी क्योंकि प्ले स्कूल है, बच्चे अभी कम आ रहे हैं क्योंकि अभी नया सेक्शन शुरू हुआ है। तो जो हमारी 11 अप्रैल तक हुई तो हमने बांट दी, जो हमारी बची थी सर वो हमने डस्ट में डाल दी। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखुदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला खरखुदा। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। कल्पना चावला विद्यापीठ में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जो कि बच्चों के कंसंट्रेशन और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूंगी स्टडीज़ के बारे में। यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा खेलों की शिक्षा भी दी जाती है। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।